हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये क्लास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीजीटी का होने वाला है, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। एकीकरण से, अनुकूलन से, अप्रत्यक्ष सहयोग से, प्रत्यक्ष सहयोग से। राइट आंसर बताइए क्या होगा। वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, प्रत्यक्ष सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? मर्टन, पार्सन, सोरोकिन, कूले। राइट आंसर बताइए। सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन ये पुस्तक है पीटरम सोरोकिन की। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी का धर्म आधारित विचार किसने दिया है? अगस्त कॉम्ट ने, कार्ल मार्क्स ने, इमानुएल दुर्कीम ने, मैक्स वेबर ने। राइट आंसर बताइए। पूंजी का धर्म आधारित विचार राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 मैक्स वेबर ने। पूंजी का धर्म आधारित विचार ये इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत है एक अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, अर्जित आचरण, इनमें से कोई नहीं। संस्कृत अर्जित आचरण है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। कौन एक प्रतियोगिता है? किंग्सले डेविस ने प्रतियोगिता के बारे में कहा है कि प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी को यह सामर्थ्य देती है कि वह परस्पर वांछित किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरों को सिर्फ पीछे छोड़ दे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप के सामान्य साधारण आदतें। 2 1 3 4 4 3 2 1 3 1 4 2 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए। समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके ये है मैकाइवर का। और रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति ये है ऑकबर्न का। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे ये गिलिन और गिलिन का है। और वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें ये र्यूटर एवं हार्ट का है। तो इसमें राइट आंसर है 2 1 3 4। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है मुसलमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, भीलों द्वारा, केरल के नायरों द्वारा। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा
ऑप्शन 4 राइट आंसर है केरल के नायरों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है नियो लोकल निवासगत ढांचा, बाई लोकल निवासगत ढांचा, पैट्री लोकल निवासगत ढांचा, मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नियो लोकल नव स्थानीय निवासगत ढांचा होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? दुर्खीम, मैकडूगल, मेलनोवस्की की वेस्टरमार्क। विवाह को शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध किसने माना है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मेलनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? हाइपोगैमी, पॉलीगैमी, शपिंडा एंडोगैमी, गोत्र एंडोगैमी। कौन कानून के अंतर्गत आता है? तो कानून के अंतर्गत हाइपरगैमी और हाइपोगैमी दोनों आते हैं। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारकों द्वारा, शारीरिक कारकों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा, सामाजिक कारणों द्वारा। दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या सामाजिक कारणों द्वारा की गई है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया? दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडलबाउम, लोम्ब्रोसो। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, ये विचार है इमानुएल दुर्खीम का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति चोरी है इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? प्रोधो, मैकियावेली, मैक्लेनन, जैक्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट प्रोधो। इनका जो पूरा कथन इन्होंने दिया था वो है ईश्वर एक बुराई है तथा संपत्ति एक चोरी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई मैकी मैरियट द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, श्रीनिवास द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मैकी मैरियट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है, यह अवैयक्तिक होता है, यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। राइट आंसर बताइए। कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? राइट आंसर इसमें यह आमने सामने पड़ता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरतामूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक प्रहार करता है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है भावात्मक व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम कब अपनाया गया?
1964 में, 1971 में, 1974 में, 1977 में। एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है औपचारिक नियम, इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। प्राइमरी ग्रुप के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है औपचारिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, जेएल मोरेनो, वेबर, लिप्सिट। सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है जेएल मोरेलो ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। यह नौकरशाही प्रथा थी, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, यह भू संपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, इस प्रथा का कार्य क्षेत्र सीमित था। राइट आंसर बताइए। मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, एक सामाजिक वर्ग दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया, सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया? प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्ट, डेमेट्रियस। समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार और शासक में विभाजित किया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। राइट आंसर क्या होगा? अंधविश्वास उसे कहते हैं। सही कथन बताइए। राइट आंसर है इसमें घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सामाजिक तत्व, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक पिछड़ापन प्रकार 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की है, सामाजिक विकास स्पेंसर का है, सांस्कृतिक पिछड़ापन ऑकबर्न का है, प्रकार मर्टन का है। तो राइट आंसर है 2 1 4 3। 2 1 4 3। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। कथन और कारण दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। कारण दिया गया है भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। कौन सा इसमें सही है? 1 सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या भी है, 1 और 2 दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड। 1 और 2 दोनों सही है और 2 वास्तव में 1 की उपयुक्त व्याख्या करता है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजातीयता क्या है? गर्व करना अपने समुदाय पर, अपनी वैयक्तिकता पर और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, अपने धर्म पर। राइट आंसर बताइए। सहजातीयता क्या है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड। सहजातीयता गर्व करना है और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1 और 3 ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजाति है एक मानवशास्त्रीय शब्द, एक समाजशास्त्रीय शब्द, एक जीव वैज्ञानिक तथा मानवशास्त्रीय शब्द, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। प्रजाति है राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड। प्रजाति एक जीव वैज्ञानिक एवं मानवशास्त्रीय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। वे जो व्यक्तियों की आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिमान होते हैं राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट। प्रतिमान वर्ग आचरण के वे मानक हैं जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अधिगृहित है। एक मौलिक तर्क बुद्धि परकता उपस्थित रहती है। सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। विज्ञान की तरह जादू में ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है एक मौलिक कारणबद्धता अधिगृहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण। 2 3 4 1 4 2 3 1 4 3 1 2 1 3 2 4। राइट आंसर बताइए। स्थानीयकरण ये है लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण बृहद परंपरा है, संस्कृतिकरण उच्च जाति की संस्कृति का अवश्यकरण, आधुनिकीकरण आधुनिक युग है। तो इसमें राइट आंसर होगा 4 3 1 2। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन और कारण दिया गया है। भारत में ग्रामीण बेरोजगार नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है।
एक सही है, दो गलत है, दो गलत है, एक सही है। एक और दो दोनों सही है, दो एक की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। एक और दो दोनों सही है, दो एक की उपयुक्त व्याख्या करता है। राइट आंसर क्या होगा? भारत में ग्रामीण बेरोजगार नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। एक और दो दोनों सही है और दो एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुल, लेवी स्ट्रॉस। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2 पीटर ब्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? 1950, 1951, 1952, 1953। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, अल्पसंख्यक धोबी मुसलमान भूम 1 3 2 4 4 3 2 1 3 1 4 2 4 2 3 1। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक ईसाई हैं, धोबी ये जाति है, मुसलमान इस्लाम धर्म से जुड़े हैं, भूम कृषि। तो राइट आंसर है इसमें 3 1 4 2। ऑप्शन 3 राइट आंसर है 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था। 70वें संशोधन के द्वारा, 73वें संशोधन के द्वारा, 74वें संशोधन के द्वारा, 78वें संशोधन के द्वारा। राइट आंसर बताइए। भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर है 73वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? दुर्खिम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति है। दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2। दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोवृत्ति, जात केंद्रित प्रदर्शन, इकहरी मानसिकता का भाव। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है समुदायगत मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी उनके आसन आरक्षित किए हुए हैं। कौन सा इसमें सही नहीं है? राइट आंसर बताइए।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। यह ऑप्शन गलत है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? विवाह पाठशाला परिवार क्लब कौन संस्था का उदाहरण है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है परिवार। तो क्वेश्चन और भी हैं लेकिन टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इस क्लास से और भी ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।